अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि सब लोगों ने बहुत ये पसंद किया कि हमारा प्रोग्राम 5 से 6 बजे रिपीट हो रहा है और सैटरडे संडे भी रिपीट हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और रोज़ाना यही प्रोग्राम हमारा जो है ना, शाम में 5 से 6 दोबारा देख सकते हैं आप। और इसके अलावा यूट्यूब पर हमारा जो पेज है जीटीवी का, जीटीवी फूड के नाम से, जीटीवी फूड के नाम से यूट्यूब का पेज है। वहाँ पर जाकर आप नए और पुरानी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ सब देख सकते हैं। आजकल एक बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और जिसकी वजह से बहुत ख़तरनाक उसके नताइज निकल रहे हैं, वो है मैदे की बीमारी। और मैदा ख़राब होना और बुखार होना, इवन यहाँ तक कि कुछ जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको तो डेथ तक की बात हो जाती है। यानी कि मैं डरा नहीं रहा, लेकिन ये कि आपका मैदा अगर ख़राब हो रहा है फ़ौरन, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। पानी का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। पानी गर्म करके, मैंने तरीका बताया है कि पानी को गर्म करें, उसके बाद उसके अंदर फिटकरी जो है वो फेर दें सिर्फ़ पानी में ऐसे करके, ठीक है। और इसके साथ गंधक का एक टुकड़ा 5 से 10 इंच का धोकर वो डाल दें। पत्थर वाला कोयला होता है, वो एक टुकड़ा ले लें, वो एक उसको धो लें और उसको भी उसके अंदर डाल दें। और गंधक को और पत्थर वाला कोयला जो है वो पानी के अंदर डाल दें गर्म करने के बाद। और उसके बाद जो फिटकरी है उसको सिर्फ एक दफ़ा फेरना है और उसको डालना नहीं है, ठीक है। उससे आपका पानी मिनरल हो जाएगा और गर्म करने के बाद उसके मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं, तो उसको दोबारा से वापस मिनरल्स को लाने के लिए गंधक बहुत अच्छी चीज़ है और इसके साथ पत्थर वाला कोयला। तीसरी चीज़ सफाई के लिए जो है फिटकरी बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि ऊपर जब आप उसको फेरेंगे 2-3 दफ़ा, उसके बाद सारा कचरा जो है ना उसका नीचे बैठ जाएगा। ऊपर से पानी को इस्तेमाल करें, ये एक तरीका है अपने आप को बचाने का इस दौर के अंदर। गर्मी में मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी में आप बाहर का खाना ना खाएँ, लेकिन 2 से 3 घंटे बाद अगर पका हुआ खाना है, जैसे कि हमारे देसी खाना होता है, वो पहले से तैयार हुआ होता है, रात भर बनाते हैं और सुबह बेचते हैं, ठीक है। और 3-4 घंटे के अंदर वो खाना ख़राब होने का डर होता है, इसलिए कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। और उसका कोई फ्रिज वगैरह का इंतज़ाम नहीं होता है ठेले वगैरह पर। तो बाहर के खाने से थोड़ा एहतियात करें और कोशिश करें कि घर का खाना खाएँ। और मशरूबात लाज़मी लेना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। 12 से 14 गिलास लाज़मी पीना चाहिए। आप अगर घर पर हैं और अगर ये सोच रहे हैं कि घर पर हैं तो हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। किडनी फेलियर यानी कि गुर्दों की ख़राबी का मसला बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, पानी के इनटेक सही नहीं होने की वजह से। और गलत मशरूबात, जो जाली मशरूबात जिसको कहते हैं, तो वो उससे ज़रा परहेज़ करें। कोशिश करें कि सिर्फ़ नींबू पानी जो है ना वो सबसे अच्छी जो है ना चीज़ है, हमारे ड्रिंक है हमारे लिए इस गर्मी के लिए। सिर्फ नींबू पानी में थोड़ा सा काला नमक या जो है चीनी मिलाकर, अगर शुगर नहीं है आपको तो चीनी मिलाकर ले लें, अगर शुगर है तो उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर ले लें। उससे आपकी एनर्जी बहाल रहेगी और आप पूरा दिन हशाश बशाश रहेंगे। और मैं एक गिलास की बात नहीं कर रहा, कम अज़ कम 3 से 4 गिलास नींबू पानी के और बाकी ग्लासेस जो है सादे पानी के लाजमी आपने पीना है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, अगर इन्वेस्ट करना है, कोई पैसे लगाने हैं किसी चीज़ पर, तो अपनी जान पर लगाएं। इसलिए कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जान है तो जहान है। तो बाकी चीज़ों पे पैसे लगाने से बेहतर है अपने आप पर जो है ना वो, कोई बात नहीं है, एक मिनरल वाटर की बॉटल ले लें, ख़रीद लें, कोई बात नहीं है। इतने ही पैसे हम फजूल के गुटखे, पान, सिगरेट और बहुत सारी चीज़ों पर ख़र्च करते हैं। तो उससे बेहतर है कि इंसान अपनी आप पर ख़र्च करे। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और वो है मटन कुन्ना। मटन कुन्ना हमारे पास आज बनने जा रहा है और इसके साथ हम आज आपके लिए डबल मीट कबाब जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी। ठीक है जी, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मटन कुन्ना बनाने के लिए, मटन को हमने वैसे अपने पहले से तैयार करके रखा हुआ है, ठीक है जी। और ये चलें जी, मटन को हमने पहले से बॉईल करके रखा है और अदरक लहसुन में बॉईल कर लिया था ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। और
मटन कुन्ना बनाने के लिए जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल दूसरे खानों से डिफरेंट है। तो ये आपने नोट कर लेना है कैसे बनाना है। स्टार्ट जो है वही आपके कुन्ने का डिज़ाइन सेट कर देगा और उसके टेस्ट को सेट कर देगा। अगर ये चीज़ नहीं की आपने तो फिर कुन्ना कुन्ना नहीं बनेगा, सालन बन जाएगा, ठीक है। तो कुन्ना बनाने के लिए गोश्त जो है मटन का 1 किलो हमने गोश्त ले लिया, ये बॉइल्ड हुआ हुआ है, ठीक है। और इसकी यखनी हमारे पास मौजूद है, ये हम बाद में शामिल करेंगे। और एक बड़ी प्याज आपने लेनी है कच्ची, ठीक है। डायरेक्ट प्याज इसमें ऐड कर देना है और काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा, काला शाह ज़ीरा जो है थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, लेकिन अगर आप कुन्ना बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ शाह ज़ीरा का इंतज़ाम करें, उससे बेसिक शाह ज़ीरे का फ्लेवर आपके कुन्ने में आता है, ठीक है। ये आपने आधा चम्मच हल्का सा ऐसे चुटकी से दबाकर ये आप डाल दें इसमें, ठीक है। और पहले ही डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच ऐड कर देना है और थोड़ा सा यखनी जो है थोड़ी अभी डाल देनी है, ठीक है। और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। और आप वैसे अगर बना रहे हैं तो पानी कच्चे गोश्त से बना रहे हैं, मेरा गोश्त जो है बॉइल्ड हुआ हुआ है, तो नॉर्मल जो गोश्त से बनाएंगे वो उसमें आपने पानी ऐड करना है, ठीक है। चले जी, इसको पहले हमने पकने के लिए छोड़ देना है। इससे पहले कोई भी मसाले कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ काला ज़ीरा डाला है इसमें, प्याज डली है और जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, नमक वगैरह भी कुछ भी नहीं डाला है और गोश्त डालकर हमने पकने के लिए छोड़ दिया है, ठीक है। जब तक अच्छा इसमें ऑयल वगैरह भी मैंने शामिल नहीं किया, जब तक प्याज सॉफ्ट ना हो जाए इसके साथ पककर, जब तक आपने कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है, ठीक है। सॉफ्ट होना ज़रूरी है, तब जाकर ये टेस्ट बनेगा इसका, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद हमने जो है ना डबल मीट जो कबाब है कच्चे कीमे के, डबल मीट कच्चे कीमे के कबाब जो हैं, इसमें हमने बीफ और चिकन दोनों चीज़ें लिए। आप मटन भी ले सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं। और चिकन के साथ इसको हम बनाएंगे डबल मीट कबाब, बहुत ही ज़बरदस्त। आजकल मौसम भी अच्छा है, तो ऐसे मौसम में जो है भूख कम लगती है, लेकिन कुछ ऐसा मज़ेदार खाना हो तो खाने का दिल भी चाह रहा होता है। तो कुन्ना भी बन रहा है और साथ में हमने सोचा साइड डिश के तौर पर डबल मीट कबाब तैयार कर दें। आज की इन्फॉर्मेशन है बहुत ही ज़बरदस्त मैदे के बारे में। जैसे मैंने कहा कि आजकल मैदे का बड़ा मसला बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। मैदे में एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया होता है जिसके शिकार बहुत सारे लोग हैं, और मैदे की प्रॉब्लम के लिए मैंने बहुत ही आसान एक सलूशन निकाला है और कुछ एक जड़ी बूटी 2 जड़ी बूटियों से मिलाकर हम कुछ आज बनाकर दिखाएंगे प्रोग्राम के एंड में, ठीक है। तो प्रोग्राम को पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके बेहद काम आएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई सवाल, कोई रेसिपी आप बनवाना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और ये नंबर आपके पास चल रहे होंगे तो इस पर आप कॉल करके अपने रेमेडी या रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। दूसरा ज़रिया ये है कि जो हमारा यूट्यूब का पेज है GTV फूड, उसके इनबॉक्स में भी आप जो है अपने रिक्वेस्ट या रेमेडीज़ के बारे में मालूमात आप ले सकते हैं। कोशिश रोज़ाना की होती है कि जो मौसम के हालात हैं उसके हिसाब से मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूं। तो गर्मी का मौसम है, दूसरा ये कि बहुत सारे जो एड्स वगैरह टीवी पे चल भी रहे हैं कि किस तरह से आपने अपना बचाव करना है। तो प्लीज़ बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ एड्स देखते हैं, तो प्लीज़ वो वाले एड्स जो हैं जो काम वाले ऐड हैं, जैसे कि अभी आजकल चल रहे हैं टीवी पे, भाई अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाता है तो उसको कैसे टेक केयर करना चाहिए, तो इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें ताकि आपको अगर मालूमात हैं, सिर्फ एक बंदे को मालूमात है तो 10 लोग अगर परेशान है, रोड के ऊपर कोई परेशानी हो गई है, किसी के साथ कोई मसला हो गया है, तो आपकी हेल्प बड़े काम आ सकती है कि आपको मालूमात है कि भाई किस तरह से आपने बगल में ठंडी पानी का वो रखना है, जिस्म को कैसे ठंडा करना है, साए में कैसे लेकर जाना है। ये सारी चीज़ें कोई बुरी बात नहीं सीखना। कहते हैं इल्म जो है वो आपके हर कभी ना कभी काम आता ज़रूर है। कुछ भी आपने सीखा हो ना, वो कभी ज़ाया नहीं होता। मेरे वालिद साहब हमेशा ये कहते थे, जो भी सामने चीज़ मिले सीख लो, कभी ना कभी वो काम आएगी। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो हमारे पास एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम सलाम। जी, क्या कहिए। हाल है सर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, कहिए। सर ये आप खाना बना रहे थे, इसकी फरमाइश मुझे माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। ये किस तरीके बनाना पड़ता है ये? क्या करना पड़ता है? जो आप मटन बना रहे हैं ये? जी, 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 जी। जी, ये मटन कुन्ना बन रहा है। जी, जी। आप ये पुलिस बता दें कि किस तरीके? जी, जी, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है? आप टीवी की तरफ चलें, मैं बता देता हूँ। अच्छा, मटन कुन्ना बनाने के लिए पहले मटन को आपने जो है पैन में डालना है और 1 किलो में एक बड़ी प्याज़ जो है ना, चॉप प्याज़ आपने ले लेनी है, वो डाल देना है। आधा चम्मच काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा, दोनों में से जो भी आपके पास है, वो आपने इसमें डाल देना है और इसके साथ अदरक, लहसुन का पेस्ट डाल देना है, ठीक है? और ऑयल या कोई मसाले अभी शामिल नहीं करना, अभी आपने सिर्फ इसी को साथ पकने देना है, ठीक है? और थोड़े से पानी के साथ इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसमें ऑयल, मसाले अभी बिल्कुल नहीं डालने, ठीक है? जब ये पक जाए और प्याज सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें ऑयल डालेंगे और फिर मसाले डाल के भूनेंगे और उसके बाद इसमें पानी शामिल करके इसको पकाएंगे, ठीक है? मसाले कौन से डालने हैं वो अभी मैं शामिल करूँगा इसमें। जब ये मसाले वगैरह सारी चीज़ें पक जाएंगी तो उसके अंदर फिर हमने जो आटा होता है उसको हमने सफ़ेद आटा या मैदा जो भी आपके पास है उसको तवे पे भून कर रख लें, उसको पानी में घोल कर उसको हमने डालना है, इसको गाढ़ा करना है और आखिर में जो है काला ज़ीरा दोबारा डालना है, ठीक है? तो उससे जो है ना इसका टेस्ट, जो ज़ीरा होता है उसका टेस्ट इसके अंदर बेसिक टेस्ट होता है, ठीक है? कुन्ने का। और जैसे निहारी के अंदर हम सौंफ, सौंठ, सौंफ और सौंठ, सौंफ जो होता है, जो सौंफ का पता ही है आपको, सौंफ का पाउडर। सौंठ जो होती है वो होती है जो अदरक, सूखी हुई अदरक। और तीसरी चीज़ जायफल। 3 चीज़ों का टेस्ट जो है ना वो निहारी को दूसरे सालन से अलग करता है। तो इसी तरह से जो कुन्ना होता है उसका जो टेस्ट है वो अपने खानों को, अपने टेस्ट को दूसरे सालन से अलग ज़ीरे की वजह से करता है, जो काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा। तो शाह ज़ीरा थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि आप वो परचेज़ ना कर पाएँ। वो मिल जाता है मार्केट के अंदर किसी भी दुकान से। 3 ज़ीरे हमारे पास बहुत आराम से मिलते हैं। एक काला ज़ीरा होता है, एक शाह ज़ीरा होता है और एक जो है ना सफ़ेद ज़ीरा होता है। और एक ज़ीरा और होता है जो खाने में नहीं डलता, उसको हम ज़ीरी कहते हैं। वो पंसारी की दुकान में मिलता है और वो हम जो मैदे की बीमारियों में जो मेडिसिन बनती है ना, तो उसके अंदर डालते हैं। उसका नाम है ज़ीरी, ठीक है? वो भी काले रंग की होती है, छोटी होती है वो थोड़ी-सी, उसका नाम ज़ीरी है, ठीक है? तो मैं ज़ीरे के बारे में आपको मैंने सारी डिटेल बता दी है। तो इंशाल्लाह ये ज़ीरा बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, तो वो ज़ीरे का पानी अगर इस्तेमाल करे गर्मियों में, तो ज़ीरा जो है ठंडा होता है, ठीक है? सर्दी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, गर्मी में इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? चलें जी, यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल पानी ड्राई हो गया। जब ये ड्राई हो जाए, इसके बाद मैं इसमें डालूँगा ऑयल, ठीक है? 3 से 4 खाने के चम्मच। और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगा मसाले, ठीक है? क्या-क्या डाल रहा हूँ, ये ज़रा गौर से देख लें। इसमें जाएगा हल्दी, आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच, ठीक है? और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ठीक है? नमक 1 चाय का चम्मच, ठीक है? बस ये है इसका बेसिक मसाला, कोई और स्पेशल मसाला नहीं है, ठीक है? अब इसको आपने मसालों को और प्याज, अदरक, लहसुन, ऑयल, ये सब कुछ डल गया। अब इसको इतना भूनना है कि ये जो प्याज है हमारी, ये बिल्कुल मैश हो जाए इसके साथ, ठीक है? ये देख लें कलर। जब ये मैश हो जाएगी और मसाला पक जाएगा, तो उसके बाद इसमें आपने पानी ऐड करना है और पकने के लिए छोड़ देना है। गोश्त गल जाए और उसके बाद
फिर आपने इसमें आटा या मैदा जो तवे पे भुना हुआ है वो डालकर इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना है। लेकिन याद रखिएगा, निहारी ज़्यादा गाढ़ी होती है और कुन्ना हल्का गाढ़ा होता है, ठीक है। तो इसको बस इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और आखिर में ज़ीरा ज़रूर ऐड करना है ताकि ज़ीरे का फ्लेवर कुन्ने में ज़रूर आए, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से मैं इसको भून रहा हूँ, इसलिए कि प्याज हो गई सॉफ्ट। अब जब भूनेंगे ना तो प्याज ऑटोमेटिकली इसका पेस्ट बन जाएगा इसके अंदर ही, ठीक है। और इसका फ्लेवर बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप का फ्लेवर होता है कुन्ने का, और खुशबू भी बिल्कुल डिफरेंट होती है। बस इसका पकाने का तरीका दूसरे सालन से बिल्कुल डिफरेंट होता है, ये ज़रा आपने नोट कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनने वाली है, ठीक है जी। चलें, इसको थोड़ी सी बस इस पर थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा भूनने में, अच्छी तरह से भूनें ताकि प्याज बिल्कुल इसके साथ मैश हो जाए। ये तो अभी हमारा गोश्त तो तकरीबन पका हुआ है, तो इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। लेकिन आप जो बनाएंगे तो कच्चे गोश्त से बनाएंगे, तो आपने अच्छी तरह से बिल्कुल भून लेना है। उसके बाद पानी ऐड करना है, ठीक है, ताकि पानी में फिर गल जाए। मेरे पास यखनी है, मैं यखनी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा इसलिए कि ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा होती है कुन्ने के अंदर, तो इस पानी इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगा इसमें, ठीक है जी। चल, ये मैंने पानी भी ऐड कर दिया और इसको पकने के लिए छोड़ दिया। और आखिर में जब ये इसमें एक दो बॉयल आ जाए, गोश्त हमारा गला हुआ है, एक दो बॉयल आ जाएगा, तो फिर ये मेरे पास आटा, सफ़ेद आटा भुना हुआ है, और इसे हमने पानी में घोलना है और इसको ऐड करना है। और उसी के साथ जो शाज़ीरा है वो हमने आधा चम्मच दोबारा से इसमें ऐड करना, और अदरक, बारीक स्लाइस कटी हुई अदरक के साथ इसे सर्व कर दें। बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत मज़ेदार चीज़ भी है, ठीक है। चल, हमारे पास ब्रेक का टाइम हो चुका है, टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आता है। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और वो भी कुन्ना, मटन कुन्ना जो है वो तैयार हो रहा है और तकरीबन तैयार है। और अब जो है भुना हुआ आटा, जो सफ़ेद आटा या मैदा जो है वो हमने इसमें ऐड करना है। उबाल आ गया है इसके अंदर, अच्छी तरह से पक चुका है ये, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं। इतना गाढ़ा रखना है बस शोरबा गाढ़ा हो जाए, ठीक है। ये हमने निहारी की तरह नहीं करना, ठीक है, याद रखिएगा, बार बार मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा बस। चैलेंज ये मैं इतना इसको गाढ़ा रखना हूँ। अभी आप जब ये पक जाएगा थोड़ा सा, तो मैं आपको चमचे से थोड़ा निकाल कर दिखाऊंगा, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये देख लें, ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, लेकिन निहारी की तरह बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने इसे पका लेना है। और इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर ऐड करनी है इस दौरान, वो है शाज़ीरा, आधा चम्मच या काला ज़ीरा, और हाथ से मसल कर ऐसे करके डाल देना है आखिर में, ठीक है। और मिक्स कर देना है और इसे ढकना लगाकर एक आध मिनट जो है ये पकेगा, तो इसका जो रोगन है वो ऊपर आ जाएगा, और उसके बाद इसको हम अदरक के स्लाइसेस के साथ सर्व कर देंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं डबल मीट कबाब, ठीक है। और इसको मैंने ब्रेक के दौरान पीस लिया था, तो मेरे पास जो है आधा किलो मैंने लिया था गाय का गोश्त, रूखा बिल्कुल, ठीक है। और एक पाव मैंने लिया है इसमें जो है चिकन का गोश्त, ठीक है। दोनों चीज़ें, आधा किलो बीफ और एक पाव चिकन, ठीक है। और ये मैंने इसको मिक्सर में बनाकर रख लिया, ठीक है। अच्छा, इसी चॉपर के अंदर मैंने प्याज, एक बड़ी प्याज जो है वो मैंने चॉप कर ली है, और वो भी मेरे पास रखी हुई है। अब बाकी चीज़ें जो हैं हमने इसमें डालना है और मिक्स कर लेना है, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। एक दो मसाले ऐसे हैं जो थोड़े से शायद उसको आपको मार्केट में तलाश करना पड़े। चलें जी, एक आध मिनट गुजर चुका है, इसको चूल्हे को बंद कर दिया, ढकना ऐसे ही लगे रहने देना, ताकि वो जो शाज़ीरा है उसकी खुशबू और जो तरी है ना वो ऊपर आ जाए इसकी।
एक आध मसाला ऐसा है जो आपको शायद आसानी से ना मिले, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर चाहें तो डाल दें, ना चाहें तो कोई बात नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले आधा किलो बीफ और 1 पाव चिकन, ठीक है। डबल मीट कबाब, एक बड़ी प्याज जिसको मैंने चॉपर में चॉप किया हुआ है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया। इसमें पानी निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसको मैंने ऐड कर दिया। और इसके अंदर मैं अब डालने जा रहा हूँ मसाले। कौन कौन से मसाले? चलिए जी, एक हो गया चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। और 1 चम्मच हो गया पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। अच्छा, कम ज़्यादा आप अपने कर सकते हैं। ये है, मैंने कहा था 2 चीज़ें अलग हैं। ये है पिपरी, इसका नाम है पिपरी। इंग्लिश में इसको लॉन्ग ब्लैक पेपर कहते हैं, लॉन्ग ब्लैक पेपर या पिपरी, ठीक है। ये आपने आधा चम्मच डालना है 1 किलो में, ठीक है। 1 चुटकी भी डाल सकते हैं, इससे भी फ्लेवर बनता है। अच्छा, ये है, इसको कहते हैं कबाब चीनी। कबाब चीनी, ये ज़्यादातर हम पिपरी और कबाब चीनी, सीख कबाब, बूटी कबाब, इस टाइप के जो मार्केट में लोग प्रोफेशनली बनाते हैं ना, वो लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हमने आधा चम्मच इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको बता दी कि ये आपको मार्केट से मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है। आधा चम्मच हल्दी, कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ धनिया, ठीक है, धनिया कुटा हुआ 1 और 1.5 चाय का चम्मच। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कबाब के अंदर। दूसरा, ये हरी मिर्चें बड़ी वाली चॉप 5 से 6। और ये है ज़ीरा, ये भी कुटा हुआ है, ठीक है। ये भी 1 चाय का चम्मच, भुना हुआ और कुटा हुआ, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच, ताज़ा, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश। और ये नमक, पिंक सॉल्ट 1 चाय का चम्मच। और ये है पुदीना, 1 तिहाई गड्डी पत्ते जिसको कहते हैं। और आधी गड्डी हरा धनिया, ये भी चॉप, ठीक है। ये आपने डाल दिया बहुत सारा, ठीक है। अब मैं इसकी बाइंडिंग वाली चीज़ें डाल रहा हूँ। इसमें अंडा जाएगा 2। अंडा सिर्फ बाइंडिंग के लिए नहीं डलता, बल्कि अंडा जो है ना, इसको सॉफ्ट भी रखता है। जब हम कबाब खाते हैं, सख्त सख्त से कबाब हो तो बड़ा बुरा लग रहा होता है, तो थोड़े से सॉफ्टनेस जो आती है वो अंडे की वजह से आती है, ठीक है। अंडा हम डाल रहे हैं इसमें 2 अंडे, ठीक है। और बाइंडिंग के लिए एक और चीज़ डलेगी, वो है कॉर्नफ्लावर, ठीक है। ये हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच, 1 2 भर के, फुल भर के, ठीक है। बस इतना ही डालना। और उसके बाद इसको आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। याद रखें, चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये मसाले यकजा हो जाएं, ठीक है। जैसे आटा गूंदते हैं ना, ऐसे गूंदना है, ठीक है जी। और इससे क्या होगा कि आपके जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से यकजा हो जाएंगे और फ्लेवर इसका सारा आपस में मिक्स हो जाएगा। अच्छा, अब बारी है आपको दिखाने की कि मैंने इसको कितना सॉफ्ट रखा है, ठीक है। ये देखें, मैं थोड़ा सा, ये देखें, इस तरह से, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। देखें, उंगली लगाएं तो बिल्कुल बिखरना चाहिए, ठीक है। ये देखें, बिल्कुल आराम से, ये देख लें, ठीक है। तो इस तरह के सॉफ्टनेस इसमें होनी चाहिए। अगर आपने सख्त बना लिया बैटर को, तो आपके कबाब बहुत ज़्यादा सख्त तैयार होंगे, ठीक है। उसके अंदर कोई आ, खाने में जूसी पन जो है ना वो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम चूल्हे को दरमियानी आंच पर इसे फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। और ऑयल इतना डालना है आपने कि आपके कबाब आधे जो है ना उसमें डिप हो जाएं। अक्सर लोग बिल्कुल सतह पे डालते हैं, मैं हमेशा मना करता हूँ कि आप सतह पे नहीं डालना है। सिर्फ शैलो फ्राई का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ही सतह पे रखते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ा ऑयल जो है ना वो इसमें चला जाता है अंदर, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है और कबाब ऊपर से पक जाता है, दोनों तरफ से पक जाता है, बीच में से एक लाइन रह जाती है कच्चेपन की, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतना ऑयल होना चाहिए कि आपका कबाब आधा इसके अंदर डिप हो जाए।
कि अब हमसे कबाब, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से चाहें गोल बना लें, लंबे चाहें लंबे बना लें, ये आपकी मर्ज़ी के हिसाब से डिपेंड करता है। मैं थोड़े से इसको लंबाई में बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसे थोड़ा, जिसको कहते हैं कटलस स्टाइल में, ठीक है जी। पहले इसको दबा कर बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी एयर को निकाल लें, उसके बाद इसे आप लंबाई में तैयार करें। एक टाइम में ये देखें आधा डिप हुआ हुआ है ना, तो एक तरह से पकने दें इसे, ठीक है। जल्दी जल्दी ना करें, बहुत ज़्यादा लोग जल्दी में होते हैं कि आधा पका हुआ है, आधा नहीं पका हुआ, बार बार पलट रहे हैं, उससे टेम्परेचर नीचे आ जाएगा ऑयल का और सारा आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। पकने दें इसे आराम से दरमियानी आंच पे, ठीक है। उसके बाद फिर पलटें दोनों तरफ से, एक दफ़ा में ही दोनों तरफ से बना लें, ठीक है। हर चीज़ का एक, पराठे को भी इसी तरह से अक्सर लोगों को मैंने देखा है बार बार पलट रहे होते हैं बगैर पके। वो बेचारा पराठा जो है ना, वो बार बार पलटने से टेम्परेचर नीचे आ जाता है, पराठा लाल हो ही नहीं रहा होता, ठीक है, वाइट का वाइट ही रह जाता है। तो इसलिए बार बार पलटने से जो है ना, इसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है, ठीक है। इस तरह से इसके तकरीबन कोई 8 से 10 आपके कबाब आराम से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और पलटते वक्त हमेशा की तरह जैसे मैंने आपको कहा है कि इसे आपने 2 चमचों की मदद से पलट लेना है, ठीक है। अब जैसे ये पकता जाएगा, इसकी निशानी ये है कि नीचे से जब पक जाएगा तो साइडों पे बबल बनने शुरू हो जाएंगे और इसके किनारे जो है ना, वो हल्के हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, लाइट। तो फिर इसको आप पलट लें, उसी वो निशानी बेस्ट है। और अब आपको कैमरे में दिखा देता हूँ, ये देखें साइडों पर ना बबल्स बनना शुरू हो रहे हैं कबाब की साइडों पर। इसका मतलब ये है कि ये नीचे से पक गया है, ठीक है। तो पहला वाला जो पीस है वो हमारा पक गया है, तो इसे हम टर्न कर देते हैं दूसरी तरफ। और प्लीज़ इसमें टोंग, चिमटा वगैरह ना लगाएं, ठीक है। इसको आप हमेशा स्पैचुलर से या स्लाइसर से जो है ना, वो आप टर्न करें, इस तरह से नीचे से सपोर्ट दें और इसको टर्न कर दें। ये देख लें, मैंने आपसे कहा था ना कि ये नीचे से पक चुका, कलर आप देख सकते हैं ब्राउन आ चुका है। यही आपको बता देगा, बबल्स इसके साइडों पे जो आने वाले हैं वही बता देंगे कि मैं खुद पक चुका हूँ, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए, उसके बाद इसको पलट दें, ठीक है। चलिए दूसरे का भी आ गया, इसको भी हम पलट देते हैं। ये देखें दूसरी तरफ से भी कलर आ गया। अब आराम से अब तीसरे वाले को हम पलटते हैं, ठीक है। अब चौथा वाला भी डाला है मैंने, वो थोड़ा सा टाइम बाद इसको भी पलट देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से बनाने का तरीका, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको दोनों समझ आ गई होगी। कुन्ना हमारा तैयार है, कुन्ना डिश आउट करेंगे इसके ऊपर। आप चाहें वैसे तो अदरक के स्लाइसेस जो हैं वो ही बहुत हैं, और इसे आप नान, रोटी, पराठा सब चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। और कुन्ना सुबह के नाश्ते में भी बहुत अच्छा जो है वो लगता है। और जैसे कि बहुत सारे पंजाब के अंदर निहारी सुबह नाश्ते में खाते हैं, तो कुन्ना वैसे पंजाब में रात में खाया जाता है, इसलिए कि ये ज़्यादातर शादियों की दावत है। और चिन्योट जो हमारा एक इलाका है, वहाँ का कुन्ना जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है। चलें जी, इसको कबाब को हम तीसरे वाले को भी पलट देते हैं, ये देख लें आप, ठीक है। अब आप जब पलट लें तो ये है स्लाइसर, ठीक है, इससे आप थोड़ा सा पुश कर लें इसे, ठीक है, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा, ये देखें आवाज़ आ रही है आपको, इसमें जो पानी है ना कबाब के अंदर वो निकल जाए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पानी निकलेगा, ऑयल अंदर चला जाएगा, ठीक है। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, धमाकेदार और चटखारेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए मटन कुन्ना जो है वो तैयार किया और सारे लवाजमात आपको बता दिए हैं। आखिर में हमने इसमें शाह ज़ीरा और थोड़ा सा अदरक के स्लाइसेस और थोड़ा धनिया जो है वो ऐड किया और उसको सर्व कर दिया। रोटी, नान, पराठा किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ हमने बनाया डबल मीट कच्चे कीमे के कबाब। डबल मीट कच्चे कीमे के कबाब जो हैं वो भी मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त कबाब तैयार हो चुके हैं। अब सिर्फ रोटी, नान या पराठे की ज़रूरत है और मज़े लें, इंजॉय करें। ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो तैयार है। तो मकसद हमारा कुकिंग करना नहीं बल्कि आपको सिखाना है। तो जीटीवी या मसाला जो मिर्च मसाला हमारा जो शो है वो उसकी टीम का और मेरा और जीटीवी का मकसद हमारा ये है कि हम आपको रेसिपीज़ जो है ना वो आप लोगों को बताएं, सिखाएं और उसके सारे पॉइंट्स बताएं ताकि आप अपने घर पर मज़ेदार खाने रेस्टोरेंट जैसे तैयार कर सकें। महंगे महंगे खाना आजकल मुश्किल काम है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसके ऊपर गौर करेंगे और चीज़ों को समझेंगे और अपने पास आप बनाएं। ठीक है। और हमारे देसी लोगों की पहचान है खाना। ठीक है, खाने के बगैर हम नहीं रह सकते। तो हम देसी लोग दुनिया भर घूम लें लेकिन खाना अपना देसी खाते हैं। तो कोशिश करें कि चीज़ें सारी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ज़रूर आनी चाहिए ताकि आप कभी सफ़र पे जाएं तो आपको किसी की मोहताजी ना हो। बस मेरा मकसद ये है कि जो हमारे यूथ है वो और तमाम लोग, ज़रूरी नहीं कि बूढ़े यंग ही लोग सीखें, बूढ़े भी सीख सकते हैं। तो वो बाहर जाएं, कभी कभी मसला हो जाए खाना खाने का, हलाल खानों का बड़ा मसला हो जाता है बाहर। मैं तो 30 साल रहा हूँ बाहर, तो मुझे मालूम है कि बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो इस मकसद को इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मिलकर हम पूरा करेंगे। और आज जो रेमेडी है वो आजकल मैदे की बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे मैंने शुरू में कहा, जिसकी वजह से बुखार हो जाता है और बुखार हल्का हल्का जिस्म में रहता है और फिर बुखार जो है तेज़ हो जाता है। और ये बीमारी को फौरी तौर पर डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए और फ़ौरन दिखाना चाहिए कि इसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है। ठीक है। तो मैदे की बीमारी को आज के दौर में हल्का ना लीजिएगा। ठीक है। फ़ौरन इसके ऊपर टेक केयर करना है, दवाइयाँ लेनी है। अपने आप को बिल्कुल वीक नहीं करना। जो भी आपने लेना है, जैसे कि जौ का दलिया इस वक्त बहुत अच्छा है मैदे की चीज़ के लिए, इसलिए कि जौ का दलिया दूध में पका हुआ जो होता है वो आपको एनर्जी भी देता है साथ में। ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो हैवी भी ना हो लेकिन एनर्जी दे। ठीक है। बनाना बहुत अच्छा है इस वक्त, केला जो होता है वो आप लाजमी 2 बनाना अपनी ज़िंदगी का एक मामूल बना लें। उसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखती हैं, एनर्जेटिक रखती हैं। ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। अच्छा, एच पाइलोरी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो लोगों को बहुत परेशान करती है और जिसकी वजह से बहुत सारी मेडिसिन हम ज़िंदगी भर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वो एच पाइलोरी जो है ख़त्म नहीं होती। एच पाइलोरी हर इंसान के मैदे में होती है। क्या होती है? हर इंसान के मैदे में एच पाइलोरी होती है, लेकिन जब वो बढ़ जाए, एक लिमिट से बढ़ जाए, तो फिर जाकर ये प्रॉब्लम शुरू कर देती है और फिर ये मुस्तकिल फिर हम मेडिसिन लेते रहते हैं और फिर वो एच पाइलोरी का इलाज चलता ही रहता है, फिर ख़त्म नहीं होता सारी ज़िंदगी। तो आज मैं आपको बहुत आसान एक तरीका बता रहा हूँ, अगर एच पाइलोरी को आप ख़त्म करना चाहते हैं। जितनी क्वांटिटी बताऊँ उतना ही लेना है, ज़्यादा खाने से नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। चलें, 1 गिलास पानी आपने ले लेना। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर गिलास रखा हुआ है, ये मेरे पास छोटा गिलास है, लेकिन आपने नॉर्मल जो बड़ा गिलास होता है ना वो लेना है। ठीक है। ये मेरे पास छोटा गिलास है, आपने बड़ा वाला गिलास लेना है, उसमें 1 गिलास पानी आपने डाल लेना है। ये है रेवण खताई। ठीक है। रेवण खताई का पाउडर। आपने 2 में से एक चीज़ अगर आपको मिल जाए, रेवण खताई या रेवण चीनी, रेवण खताई या रेवण चीनी, ये 2 अलग-अलग जड़ी-बूटी हैं, लेकिन दोनों एक ही काम करती हैं। ठीक है। रेवण खताई या रेवण चीनी। ठीक है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ ले लें। मेरे पास रेवण खटाई का पाउडर है। रेवण खताई 1 चुटकी लेनी है आपने। ठीक है। ये देख लें, 1 तिहाई चम्मच या उससे भी कम। ठीक है। हाथ से 1 चुटकी अगर ले लें तो अच्छा है, बड़ी चुटकी, और वो आप डाल लें 1 गिलास पानी के अंदर। ठीक है। ये है एस्फाओल की भूसी। ठीक है। नॉर्मल एस्फाओल की भूसी जो आपको मार्केट के अंदर मिलती है, ये आपने 1 चाय का चम्मच लेना है। इनको आपने इस तरह से मिला लेना है और तकरीबन कोई इसे आपने 5 से 10 मिनट छोड़ देना है मिलाने के बाद। ठीक है। और 5 से 10 मिनट के बाद ये फूल जाएगा। ठीक है।
इसबगोल की भूसी फूल जाएगी और ये इस कलर का हो जाएगा, देख लें, ठीक है। जब 5 से 10 मिनट गुजर चुके तो इसको आपने इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करना है और ये थोड़ा लेसदार सा हो जाएगा इसबगोल की भूसी जो है मिक्स होने के बाद। बस इसको आपने दिन में एक टाइम अगर निहार मुँह ले लें तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है। आधे या पौन घंटे के बाद नाश्ता करना है, रोज़ाना का मामूल बना लें, महीना 1.5 महीना इस्तेमाल कर लें तो आपकी ये जो बीमारी है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर एच पायलोरी बहुत ज़्यादा है तो 2 टाइम भी ले सकते हैं, एक सुबह निहार मुँह और एक रात को सोने से पहले। एक सुबह निहार मुँह और एक रात को सोने से पहले, 2 टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आपको बहुत सिंपल और आसान तरीके से बताया है, आपके समझ आ गया होगा। सस्ती चीज़ है, कोई महंगी नहीं है, बहुत आराम से किसी भी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। ये थी आज की रेसिपी और ये थी आज की रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।